जिद एक अच्छे कारण से हो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे जिद्दियों को लोग पागल कहते हैं, जैसे क्रांतिकारियों को लोग पागल कहा करते थे। जिसने भी इस दुनिया में, इस देश में कुछ बड़ा किया है ना, उसे लोगों ने जिद्दी कहा है, पागल कहा है। तो अगर कोई पागल कहे और जिद्दी कहे तो इसको अपने लिए मेडल मानना। पूरे देश में, पूरी दुनिया में बहुत कम ही हैं जिनको पागलपन की और पागलों की उपाधि मिली है। और सही बात यह है, अच्छे मकसद की बात करता हूं। पेशेंस इज नीडेड। याद रखिए, सिर्फ जिद करने से कुछ नहीं होता, संयम चाहिए। ये जो सच पास है वो सिर्फ सच पास के पास जाने 4390 मीटर जाने में साहस चाहिए, उसके लिए वहाँ तक भी जाने के लिए, ओल्ड मॉडल ले जाने के लिए जिगरा भी तो होना चाहिए ना अंदर। ये तेरी उतरी जा। So hi guys, what's up? Welcome back to the channel once again. This is Joel here from वडोदरा गुजरात। तो ये जो पहले का जो आपने क्लिप देखा मेरा, वो था 2018 का वीडियो। ये मैंने इसलिए दिखाया ताकि जो न्यू व्यूवर्स हैं उनको पता लगे कि मैं पहले भी सच पास जाके आया हूँ। क्या हुआ था मेरे साथ 2018 में सच पास पे, वो न्यू व्यूवर्स को पता चले, और जो पुराने हैं जो मुझे फॉलो करते आ रहे हैं उनको तो पता ही है कि क्या हुआ था। और ऐसा ही कोई कपल होगा ऑल ओवर इंडिया में जिसने इतना प्रॉब्लम्स फेस किया होगा। अगर आपने पहले के मेरे सच पास की सीरीज़ 2018 की, जो मैं ओल्ड मॉडल पे गया था विद 40 kgs ऑफ लगेज एंड माय वाइफ एज पिलियन, तो शायद ही कोई ऐसी लड़की होगी जिसने सच पास 90% चल के किया था। वो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ गो एंड चेकआउट। मैं यहाँ पर या यहाँ पर कहीं आई लिंक दे दूँगा, उसको क्लिक करो, पहले वो वीडियो देखो फिर यहाँ पर आओ, ताकि आपको एक क्लियर पिक्चर पता चले कि क्या हो रहा है और मैं क्यों ये टाइम सच पास जा रहा हूँ। और अगर आपको कंटाल आ रहा है पहले की सीरीज़ देखने को, तो मैं आपको थोड़ा ग्लिम्स दे दूंगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। दिस इज़ रियली वेरी डेडली रोड। जिसने सच पास किया है उसको ही पता चलेगा एक ऐसा सिचुएशन से सच पास का, उसको बोलते हैं ग्रैंड डैडी ऑफ ऑल द पासेस। तो प्लीज़ एंजॉय द वीडियो अहेड ऑफ 2018 का सच पास का क्लिप्स। ओल्ड मॉडल बुलेट पे छोटा छोटा है, मज़ा आएगा, थोड़ा देख लो। और उसके बाद स्टार्ट होगा 2020 का, जो मैं सोलो किया फ्रॉम बड़ौदा टू सच पास, सोलो ट्रिप मारा है पूरा, वो स्टार्ट होगा। तकलीफ तो बहुत होती है 12 साल अघरी तकलीफ है। यहीं पे ये आना तो आगे क्या होगा, यहीं पे ये आना तो आगे क्या होगा। बड़ा ढीला हो गया है। आई एम नॉट एबल टू क्रॉस इवन 10 meters. दिस इज एट अ वेरी हाई स्टीप प्लेस। बहुत चढ़ाई है ये। You can just see down. Come on, come on, come on, come on. 1, 2. Fingers are jammed, totally freezed up. ના નતા આવી તેની સામાન બધી વધારે છે ને, તો હું ઉતરી જાઉં છું તો થઈ જાય છે ને। સચ પાસ આધા તો ચલ के किया। फाइन। सॉरी है, थोड़ा तकलीफ सहना पड़ेगा। तेरा कैरियर पूरा टूट गया है। कैरियर बहुत आ गया है, 2 जगह से और सब जगह से टूट गए थे। क्या बात कर रहे? शांति से रवि, थोड़ी मदद कर। Such pass is over there and you can see my Ladakh carrier होल ब्रोकन फ्रॉम हियर, पूरा सेंटर से टूट गया है। इसके लिए बोल रहा हूँ दिल्ली का लद्दाख कैरियर टिकाऊ नहीं होता है, पाइप वाला स्पेशली। मेरा ये जो
सामान है यहाँ लटक गया है नीचे एंड वी डिसाइडेड अभी सच पास है 3 किलोमीटर्स ओनली. फाइनली वी आर लीविंग फ्रॉम हियर. एज यू कैन सी द वेदर हैज सडनली चेंज्ड एंड आई आल्सो हैव माय वाइफ विथ मी. जो है वो है, बोल दिया. सॉरी फॉर दिस टाइम. चलो over there. मैंने तो बोला सो आई होप आपने देखा कि कितना प्रॉब्लम्स मुझे फेस करना पड़ा था 2018 में. अभी आगे का वीडियो होगा 2020 का अक्टूबर 2 का, जो गांधी जयंती है. उस टाइम मैंने सच पास किया था, उसका वीडियो स्टार्ट होगा. तो इन केस इफ़ यू लाइक दिस एंटायर वीडियो ऑफ माइन, मज़ा आएगा देखो. तो आपको भी पता चले अगर आप सच पास का प्लान बनाते हो तो ये वीडियो में आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो गिव अ लाइक टू दिस वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर विजिटिंग दिस चैनल फॉर द फर्स्ट टाइम. लाइक कर देना यार, बहुत मेहनत लगी थी सच पास करने में. फटके हाथ में आ जाती है भाई साहब, और वो भी सोलो. तो कीप एन्जॉइंग एंड राइड सेफ, ऑलवेज वेयर अ हेलमेट. सपने कम, मेहनत ज्यादा, सोचना कम, काम ज्यादा, शिकायतें कम और शुक्रिया ज़्यादा. आपको बहुत कुछ मिला है दोस्तों. कम से कम शरीर तो काम करने लायक मिला है. बस आपको दिमाग ट्रेन करना है, जिद करना है. और एक डायलॉग है कि अगर आप कुछ दिल से करना चाहते हो तो कायनात का अपन को भरोसा नहीं भाई. हाथों में बहुत मेहनत है, खुद की मेहनत करो. कायनात का भरोसा नहीं है कि साथ देगी कि नहीं देगी. आप खुद को अपनी मदद करना पड़ती है. दूसरा कोई मदद करेगा नहीं करेगा किसी को नहीं पता. सपना तुम्हारा है तो मेहनत भी तुम्हारी होना चाहिए. नो मर्सी इन द ट्रेनिंग इफ यू एक्चुअली वांट टू सर्वाइव इन द बैटल ऑफ लाइफ. ट्रेनिंग तगड़ी करोगे ना, आने तो सिचुएशन देखी जाएगी. देखते हैं जीत कितनी दूर तक भागती है. सुना है बड़ी खूबसूरत सी है, और अगर खूबसूरत सी है तो मेरी क्यों नहीं. तो या अभी सब सामान नीचे ला दिया और ये बाइक को अभी कोल्ड स्टार्ट किया है. एंड लकीली आई मेट अमान भाई और मोहित भाई. So they are from Delhi. So in the name of Christ, we start the bike and we ride the bike. And in Jesus' name, the trip begins. I am here to conquer Sach Pass. Last time हम लोग आए थे जब मेरा कैरियर टूट गया था, लद्दाख कैरियर. उस टाइम भी दिल्ली वाले बंदों ने हमारी हेल्प किया था, और इस टाइम भी दिल्ली वाले बंदे मिल गए इधर. ये लोग जा रहे हैं सिर्फ सच पास, और सच पास से फिर रिटर्न हो जाएंगे. सो मेरा जो सन है वो सच पास स्टॉप पे मैं मेरे में शिफ्ट कर लूँगा वापस, और मैं निकल जाऊँगा किलाड़ की तरफ, और ये लोग ये गाड़ी लेके नीचे वापसी आ जाएंगे. चलो मैं थोड़ा ख़राब रास्ता आएगा तभी मिलूँगा. और दूसरा अपडेट ये, तो ये सच पास जो है उसमें एक पैच आता है, ऐसा रास्ता बन रहा है. तो जितना हो सके उतना जल्दी जिसको सच पास आना है वो आ जाओ, क्योंकि सच पास का रास्ता ऊपर टॉप तक कुछ टाइम के बाद ऐसा एकदम क्लीन बन जाएगा. तो सच पास का जो मज़ा है वो सबसे ज़्यादा ऑफ रोड में ही आता है. तो बेटर है सच पास आ जाओ जल्दी जितना हो सके, वरना ऐसा रोड होगा तो मज़े नहीं आएंगे भाई साहब. उसके अलावा एज़ पर अपडेट ऑफ अक्टूबर 2 गांधी जयंती 2020, पहले जो टेंट्स वगैरह लगते थे सच पास पे, वो अभी इतने नहीं है टेंट्स. सिर्फ 2 ही जगह पर टेंट्स लगे, एक तो सातरुंडी और एक रानीकोट. कोई भी टूरिस्ट नहीं दिखा अभी तक, दूसरा कोई बाइकर भी नहीं देखा. तो ये हुआ शुरू हमारा सच पास. तो
सैडलिंग चालू, सच पास। आई एम बैक ओवर हियर टू कॉन्कर यू। गए टाइम तो तूने मेरे को हरा दिया था, इस टाइम भी ट्राई करेंगे। हम हारने वालों में से नहीं है, बिकॉज वी आर फ्रॉम द लैंड ऑफ गुजरात। GJ6 वाड़ा बरोड़ा वाड़ा, सुपर स्टाइल ने मौज मा फरनारा। ये जो टर्न है, टर्न सच पास के, वो बहुत शॉर्ट है। मतलब आप अगर स्पीड में लेते हो गाड़ी तो आपकी गाड़ी है ना, उसका मोमेंटम जो होता है वो टूट जाता है। यार तेरी सच पास की तो ऐसी की तैसी। मेरी वाइफ को बहुत चलाया सच पास ने, आज मेरा बदला। Jesus Christ commanded the church to fear not. Fear is mentioned in the Bible over 600 times. It's no small subject in the Word of God. From Genesis to Revelation, Abraham to John on the Isle of Patmos, we hear that commandment given over and over. Fear not. That command was given to Abraham. That command was given to Israel. That command was given to Moses. It was given to David, who ran from Saul for years, who lived in caves before he became a king. That command was given to Daniel, who was going into the lion's den. That command was given to the city of Jerusalem. The angel Gabriel gave that message to Mary. To Peter, who was sinking in the swirling tide of the Sea of Galilee. To Paul, who had been on a ship for 14 days, and it looked like all would be lost. The angel of the Lord appeared and said, "Fear not, fear not, fear not." Every time you see in the Bible, fear not, which is all over the Bible, fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Fear not, for I am with you. Fear not, for I will never leave you nor forsake you. That's the main reason that the Bible gives for us not fearing, is to know that God is with us, and that if He's with us, He loves us, and He will take care of us. But God says over and over, fear not, for I am with you. Remember, we're not talking about not having the feeling of fear. We're talking about not letting it stop you. We can't live our lives in fear. ये देखो कितनी स्टीप रोड है, और पीछे भी बहुत ही स्टीप है, बहुत ही खतरनाक रोड है। लास्ट में ये दो पत्थर क्रॉस करने में मेरे को बहुत दिक्कत आई थी, बाइक थोड़ा भी नहीं चढ़ रही थी। मैं ये दो पत्थर की बात कर रहा हूँ, इसके सेंटर में से मेरी बुलेट नहीं चढ़ रही थी, ओल्ड मॉडल। बहुत ही दिक्कत हो रहा था यहाँ पर, बहुत टफ है, इतना स्टीप है ना, ये आपको पता नहीं चलेगा, बहुत स्टीप है ये। काफ़ी लोग के वीडियो देखोगे आप। ये इतना नहीं चढ़ रहा था मेरे से, ये ऐसे कैमरे में नहीं पता चलेगा आपको, बट एक्चुअल में आप जब यहाँ करोगे तभी आपको महसूस होगा कि हम सब ने, जितनों ने भी सच पास किया है, वो कैसे किया होगा। पहले ये सब पानी है ना, इधर ऊपर से जाता था, बट अभी नीचे से जाता है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये ऊपर से वाटर क्रॉसिंग भी बहुत ज़्यादा होते थे, और इट वॉज बिट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस। तो यो देखो बेटा, ये है ग्लेशियर। अभी ठंडी धीरे धीरे बढ़ रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, और बर्फ़ दिखनी चालू हो गई है। देखते आगे और कितनी बर्फ़ है। तो यो जी पहुंच गए हैं सतरुंडी, फास्टेस्ट ऑन सतरुंडी, ऑलमोस्ट लाइक 45 मिनट्स में केम टू सतरुंडी।
तो वो जो बड़ा पत्थर दिख रहा है वो PWD का गेस्ट हाउस हुआ करता था पहले। तो 35 लोग कुछ को नीचे वहाँ ऊपर ख़त्म किए थे और कुछ नीचे। ये सब पानी है ना, ऊपर से जाता था पहले, फिर ये पाइपलाइन लगा के नीचे से जाता है। बाप रे बाप, वाह पानी आया पानी। अभी थोड़ी ऑक्सीजन की कमी धीरे धीरे महसूस हो रही है। सच पास रह गया है कुछ 12 किलोमीटर यहाँ से सतरुंडी से, एंड किलाड़ इज़ 55 किलोमीटर्स। बढ़िया है, बहुत स्टीप हो गया अभी तो रास्ता। तो लास्ट टाइम मेरा जो कैरियर टूटा था वो इसी जगह पे टूटा था। तो यहाँ से हम लोग फिर सब उसको बांध के, फिर मेरी वाइफ और मेरे सामान को एक गाड़ी आई थी, भले लोग थे दिल्ली के, उन्होंने नीचे भेज दिया उनके थ्रू। लकीली वी वर सेव्ड। और टूटा हुआ कैरियर लेके आई केम डाउन, और बहुत ख़राब वेदर था। पर उस टाइम थी शाम। अभी भी सच पास कर रहे हो तो सुबह को 7-1 बजे निकलो। पर मैं अभी भी वही सोचता हूँ कि मैं कैसे इतना दूर ये मेरा ओल्ड मॉडल लेके आया था ऐसे ख़राब रास्तों पे। मैं पूरे रास्ते पे वही सोचते हुए आया, वो भी मेरे वाइफ के साथ और इतना सब लगेज के साथ। रियल में बहुत ज़्यादा ही खुजली थी मेरे को, और उसका फल मुझे भुगतना पड़ा। पर कोई नहीं, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। ये जो कौ दिख रहा है सामने, ये वाला टर्न, वहाँ मैं और मेरी वाइफ गिरे थे गए टाइम। ये टर्निंग पे गिरे थे हम लोग। अभी मुझे याद है यहाँ एक गाड़ी था, किसी ने खड़ा नहीं रखा था, उसमें लेडीज़ थी, देखने के बाद भी उन्होंने मदद नहीं किया। लास्ट टाइम जैसा अभी मैंने ग्लोव्स नहीं पहना हाथ में, खुले हाथ चला रहा हूँ। और टेम्परेचर अभी सच पास का दिखा रहा था मॉर्निंग में -4। तो ये देखो पूरा नाला, पूरी बर्फ़ जमी है। यहाँ विंटर्स में जून जुलाई में अगर आप आओगे तो बहुत ही बर्फ़ होती है, पूरा ग्लेशियर होता है यहाँ पर, और बीच में पूरा नाला होता है जहाँ से पास करना होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये हॉन्टेड जगह है, ये है वो है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आओ अकेले, ये देखो मैं अकेला हूँ, कोई भी मेरे साथ नहीं है। कब से एक भी बाइकर नहीं दिखा। ये सच पास आपकी नज़रों के सामने। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, in the name of Christ we ride, in Jesus name we pray, आमीन, हालेलुया। अरे बाप रे, कोई भी नहीं है। तो सच पास बस थोड़ा ही करीब है, अराउंड 3 किलोमीटर जैसा बाकी रह गया भाई जी। अगर आप यहाँ आते हो अकेले और फंस जाते हो सच पास स्टॉप पे, या तो सच पास अगर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर है और शाम हो गई है फॉर एग्जांपल, तो इट्स बेटर कि आप सच पास क्रॉस कर लो। उसके बाद एक आपको स्टे मिलेगा एक जगह पे, दैट इज़ नोन एज बोगोटू। तो वहाँ आप रह भी सकते हो और आपको सब सुविधाएं भी मिल जाएगी, तो बेटर डू दैट। तो अभी सच पास कुछ रह गया होगा 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जैसा। ये सब मेरे आजू बाजू देख सकते हो आप, ग्लेशियर पूरा। कितनी पावर वाली बाइक होगी आपकी, पर ये सच पास पे वो पहले या दूसरे गियर पे ही चढ़ेगी। बहुत डिफ़िकल्ट है, वीडियो में सब इजी दिखता है बट है नहीं। सो फाइनली अभी सच पास आ गए हम, एंड यस दिस इज़ द टॉप। बस ये टर्न लेंगे, उसके सामने ही सच पास का बोर्ड होगा और वहाँ एक छोटा टेम्पल है। Yeah! Woo! 8 to such pass, man. 4500 meters. So finally, तो ये रहा सच पास 4500 meters, 14,500 feet, और ये है टेम्पल। और उसके बाजू में है ये छोटा सा रूम जहाँ पर सब खाना वगैरह आपको मिल जाएगा। अगर आप फंसे हुए तो ये खुला ही रहता है। यहाँ पर आप खाना भी छोड़ सकते हो, जो राइडर फंसता है तो उसको खाना वगैरह मिल जाएगा। तो ये पैरागढ़ से हम लोग आए, ये साइड से, ये सच पास का टेम्पल, ये उसका बोर्ड। फाइनली नाउ वी हैव रीच्ड सच पास। ये सच पास है 4500 मीटर्स। बहुत बड़ा मन था
2 साल पहले किया था अपन, पूरा कैरियर वगैरह टूट गया था, आपको भी पता है। ये फीलिंग ही कुछ अलग है भाई, बहुत सही फीलिंग है। मेरा सामान ये गाड़ी में था, ये अभी लोड करूंगा इस पे सचपा स्टॉप पे। So finally time to say goodbye to Sachpa stop. ये देखो पहाड़ हिमालय के, और अपन अकेले सच पास पे। कोई नहीं है, कोई बाइकर नहीं दिखा, कोई भी नहीं, खाली 2-3 गाड़ी दिखा, यहाँ के लोकल्स। ये देखो पूरा स्नो 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 सॉलिड है। पानी जब बरसता है ना तो पूरी चिड़िया होती हैं जो वो अपने लिए घरौंदा ढूंढती हैं, शेल्टर ढूंढती हैं। ईगल इकलौता ऐसा होता है गिद्ध जो उस बारिश को चीरते हुए ऊपर जाता है, बादलों के ऊपर बैठता है एटीट्यूड से। अकेला गिद्ध सबसे अलग होता है। सो द प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी द सेम बट योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। उस एटीट्यूड की बहुत फर्क है। रियल एडवेंचर तो अभी स्टार्ट होगा क्योंकि बाइक को नीचे उतारना होगा। यहाँ से अपन जाएंगे किलाड़, और अभी मैं ये वीडियो बंद करूँगा, थोड़ा नीचे जाके चालू करूँगा। व्लॉगिंग नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा बोलूँगा तो ऑक्सीजन लेवल मेरा जो है वो डाउन हो जाएगा। सो आई नीड टू सेव एनर्जी क्योंकि आई एम राइट नाउ एट 14,500 फीट। दिक्कत हो सकती है और मैं अकेला हूँ। तो भाई साहब ये है बोगोतू। किसे ढूंढ रहे हो? दूसरे बाइकर्स को ढूंढ रहे हो? मैं अकेला हूँ। उसको लगा कि मेरे साथ और बाइकर्स भी हो गए तो ऊपर देख रहा था। सो राइट नाउ आई एम एट बोगोटू। आपका नाम? रोहित। विकास मलिक। बताइए आपका नाम? अनिल भाई। बोगोटू है, सच पास के 10 किलोमीटर के बाद ये आखिरी स्टॉप मिलेगा आपको। तो भी चाय नाश्ता करना है कर लो। यहाँ से किलाड़ है 22 किलोमीटर्स, राइट? तो फिर किलाड़ में स्टे मिल जाता है। चलो थैंक्स, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू। और अभी You too, man. यार पटियाला बैग के कौन सा सादा बैग? तो सच पास आए और बर्फ़ को हाथ ना लगाया, ऐसा बन ही नहीं सकता। तो ये है यहाँ की फ्रेश बर्फ़।